सो हेलो हाजिक, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू अवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो कल हम लोगों ने फिजिकल चेंज बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। हम लोगों ने जाना कि कैसे हम किसी चेंज को क्लासीफाई करेंगे फिजिकल चेंज के रूप में। ठीक है, जब कोई नया सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होगा और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, वो वापस अपने फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि इस रबर बैंड का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि इसको स्ट्रेच करके हम इस तरीके से बना तो दे रहे हैं, लेकिन जैसे हम छोड़ रहे हैं ये वापस से अपने अपने शेप में आ जा रही है। तो मतलब शेप और साइज में चेंज तो कर रहे हैं लेकिन वापस रिवर्स हो जा रही है। तो ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज हुआ, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। तो कल फिजिकल चेंज को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, कई सारे एग्जांपल्स लेकर के देखे। अब आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी केमिकल चेंज के टॉपिक पर। चलिए फटाफट आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर। केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देखो जस्ट अपोजिट है फिजिकल चेंज का। फिजिकल चेंज में था कि कोई नया सब्सटेंस ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा है। यहां पर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस हमें फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। तो सिंपल से तुमको पहचानने का तरीका मिल गया कि कोई ऐसा चेंज जिसमें हमें नए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो एक प्रकार का क्या हुआ? केमिकल चेंज। इरिवर्सिबल इन नेचर, ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, नया हमको ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया, तो अब ये इरिवर्सिबल है, अब ये वापस से अपने फॉर्म में नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग गई, आयरन पे रस्ट लग गया, तो ये कैसा है? एक प्रकार का केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों? क्योंकि एक नया हमें सब्सटेंस मिल रहा है, रस्ट क्या मिल रहा है? एक नया सब्सटेंस। रस्टिंग ऑफ आयरन देखे हो कि नहीं देखे हो? कोई भी आयरन आर्टिकल्स जब मॉइस्चर में एक्सपोज होता है, जब उस पे एयर वाटर का अटैक होता है, तो उस पर क्या होता है? एक ब्राउन कलर की फिल्म लग जाती है, ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसको हम रस्ट के नाम से जान रहे हैं। तो क्या है? केमिकल चेंज। अब वापस से रस्ट क्या है? आयरन में नहीं बदल सकता। दूसरा है बर्निंग ऑफ वुड, वुड को तुमने जला दिया, लकड़ी को जला दिया, तो वहां पर कई सारी गैसेस निकल के आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस रिलीज होती हैं। पॉल्यूटेंट गैस है ना, तो ये सब गैसेस रिलीज हो रही हैं। नया क्या कहते हैं? नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना। वुड को हमने जलाया तो एक राख भी मिलता है, राख मिलेगा ना भाई। जो भी हम वुड को जलाएंगे तो उससे कुछ राख मिलेगी, कुछ कोयला मिलेगा, और क्या होगा? कुछ गैसेस भी वहां से निकलेंगे। तो नए नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं वुड को जलाने के बाद। तो बर्निंग ऑफ वुड क्या हुआ? एक केमिकल चेंज हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को हमने खाया, फूड में कई सारे एसिड्स अंदर मिलते हैं ना। तुम जानते हो कि हमारे स्टोमक में HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि खाने क्या करता है? डाइजेस्ट करवाता है। तो फूड का डाइजेशन भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज है, क्योंकि फूड फिर अमीनो एसिड में चेंज होता है, फूड फिर हमारा प्रोटीन में चेंज होता है। हमने जो खाया वो छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ करके छोटे छोटे शुगर्स में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर जब पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो हम फूड हम खाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग जगह पे डाइजेस्ट होता है। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये सब चीजें देखे थे। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनना, दूध से दही बनना भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अभी तक तो दूध था, उसमें कुछ रिएक्शन हुई, कुछ चेंजेस आए और वो दही बन गया। अब दही वापस से दूध नहीं बन सकता है। तो अगर हम वापस से अपने इनिशियल फेज पे नहीं जा सकते हैं तो वो
कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ। नया सब्सटेंस मिल रहा है, कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ। नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। यदि हम वापस से अपनी पोजीशन पर जा सकते हैं, सब्सटेंस बी जो फॉर्म हुआ है वहां सब्सटेंस ए जा सकते हैं, फिजिकल चेंज है। नहीं जा सकते हैं, रास्ता ब्लॉक हो गया है, केमिकल चेंज है। नया सब्सटेंस मिल रहा है, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। अब आते हैं कुछ यहां पर हमें दिया हुआ है क्या? एक्टिविटी। एक्टिविटी को बहुत ही ढंग से समझते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी आती है 5.6, बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तुम तो भाई साहब ये जानते हो, एक तुमने वो भी किया था, क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था खुद से, कि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि ऑक्सीजन हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देंगे तो तुरंत हमारी कैंडल बुझ जाती थी, जान रहे ना? तो ये मैग्नीशियम रिबन जो है किसकी प्रेजेंस में जल रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट जलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्न एनीथिंग, ठीक है? लोग ऐसे ही बदनाम हैं कि वह हमसे जलता है, जलने के लिए तो सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीजन, ठीक है? तो यहां पर मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं। ये हमने टोंग लिया है। टोंग क्या होता है? टिंग टोंग नहीं होता है, टोंग मतलब होता है चिमटा, ठीक है? जिसको हम प्यार से अपनी हिंदी भाषा में चिमटा कह सकते हैं। तो चिमटी से हमने इस मैग्नीशियम रिबन, ये तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन है, ये तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन इधर कहां बना है? मैग्नीशियम रिबन तुम्हारा ये वाला पार्ट है, ठीक है? ये तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को बर्नर पे जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहां से क्या निकलेगा? इस प्लेट में आकर के गिरेगा कुछ ऐश, कुछ आकर के ऐश गिरेगी यहां पर, फट 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 फट, और यहां पर हमें एक पाउडर मिलेगा जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानेंगे। क्या हुआ? मैग्नीशियम रिबन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न कराया, हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिल रहा है, नया सब्सटेंस मिल रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का है कुछ, ठीक है? तो एक नया सब्सटेंस मिल रहा है ना भाई। कौन सा नया सब्सटेंस मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नया सब्सटेंस, तो बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन कैसा चेंज? कैसा चेंज? केमिकल चेंज। यहां पर इसके रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन हमने लिया है, मैग्नीशियम, और इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि हम बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो ऐश हमें मिल रही है, जो राख मिल रही है, जो इस प्लेट पर आके गिरी है, जिसको हम वॉच ग्लास भी कहते हैं थोड़ा सा सभ्य भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है भाई साहब, तो फिजिकल चेंज नहीं, वो केमिकल चेंज है, इसको याद रखना, ठीक है? इसको फॉर्मूले को और थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए, तो मैग्नीशियम को हम लोग Mg से शो करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग O2 से शो करते हैं। ये क्या है? इट गिव्स Mg प्लस O2 प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक भाई? क्लियर है? इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को अब हमें चेक करना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, हमें चेक करना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या वाटर में सॉल्यूबल है। हम इसको वाटर में लेकर के जाकर सॉल्यूबल में करेंगे इसे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, हमें क्या मिलेगा? इन दोनों को यदि हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सॉल्यूबल इन नेचर नहीं है, सॉल्यूबल इन नेचर नहीं है, ये पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाए। इसको हम लोग केमिकल इसका नाम लिखते हुए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO कहते हैं, वाटर को हम लोग H2O कहते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे MgOH ब्रैकेट में और नीचे बोल्ड वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक बात, ठीक बात है। समझे क्या क्या हुआ? हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया,
अपने चिमटे से पकड़ा, क्योंकि वो एक आयरन आर्टिकल, सॉरी एक मेटल आर्टिकल है। हीट ट्रांसफर हो सकती है, यदि हम हाथ से पकड़ें तो हाथ हमारा जल सकता है, हीट ट्रांसफर होगी, हीट भले ही यहाँ पर लग रही है लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पहुंच जाएगी, यदि हम हाथ से पकड़े तो हाथ जल सकता है। तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाए। कहोगे सर जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्यों जलाए? क्योंकि ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी को जलाने के लिए, किसी को बर्न करने के लिए, कोई और गैसेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को यदि हमने बर्न किया तो हमें पाउडर नीचे गिरता हुआ मिला, जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहोगे सर जी नया नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाई मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि पाउडर है। अब पाउडर को हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे वाटर में डिसॉल्व करने की, देखेंगे क्या वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन एक नया सब्सटेंस फिर से बन रहा है, तो दोबारा हमको यहाँ पर केमिकल चेंज देखने के लिए मिल रहा है। अब जैसे हमको चेक करना है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, अब जो हमने हमारा मिक्सचर तैयार हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये एसिड है या बेस है, ये एसिड है या बेस है। तो एसिड और बेस चैप्टर पढ़ते समय हमने तुम्हें बताया था कि एसिड बेस चेक करने के लिए हमारे पास एक होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर होता है जो कि ब्लू और रेड कलर का होता है। तो लिटमस पेपर जब हम लेकर आएंगे, एक रेड लिटमस पेपर को लेकर आएंगे और रेड लिटमस पर इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, तो रेड लिटमस चेंज हो जाएगा ब्लू में, रेड लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा ब्लू में। तो ये शो करेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस इज बेसिक इन नेचर, ये बेस है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्टिविटी 5.6 क्लियर है, ठीक है। रिबन को जलाया, यहां तक आई होप क्लियर होगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये पाउडर मिला, इसको वाटर में हम लोग डिसॉल्व करने की कोशिश की, चेक किए वाटर में डिसॉल्व है कि नहीं, तो हमें एक नया सब्सटेंस मिल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ कंप्लीटली। उसके बाद हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को चेक करना चाहा कि ये एसिड है या बेस है। तो एसिड बेस चेक करने के लिए हमारे पास लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर यदि रेड से ब्लू हो जाता है, रेड लिटमस पर यदि हम कुछ डालते हैं और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब वो सब्सटेंस हमारा बेस है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर। अगले एक्टिविटी 5.7 पे आते हैं। सारी एक्टिविटी अच्छे समझे रहना, शाम को समझाना। डिसॉल्व अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल और नीला थोथा इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। कह रहे हैं एक बीकर ले लो, उसमें एक तुम स्पून भर करके कॉपर सल्फेट डाल दो। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसलिए उसको ब्लू नीला थोथा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर दो। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, और उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, H2SO4 डाल दो, ठीक है। H2SO4 डालने से वो थोड़ा सा और मिक्सअप हो जाएगा। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, तुम्हें क्या मिलेगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा, जैसे कि यहां पर है। देखो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास वाटर, और इस ग्लास बीकर से एक टेस्ट ट्यूब में इसका सोल्यूशन थोड़ा सा बाहर निकाल लो, ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकालो कंपेयर करने के लिए। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। अब या तो नेल डाल दो या तो जो सेविंग ब्लेड होती है, जो ये जानते होंगे, पापा शेव करते होंगे, तो ये शेविंग ब्लेड होती है, तो इसको क्या करो, इसी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दो। ध्यान रखना ये जो सोल्यूशन बना है ये आफ्टर रिएक्शन बना हुआ है। इसी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अपनी ब्लेड ला करके यहां पर डाल दो, ठीक है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन, कंपेयर इट विद द सोल्यूशन ऑफ द सैंपल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, ठीक है। क्या हुआ अभी तक कहानी में ये समझो। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर में पानी भरा और उसमें एक स्पून कॉपर सल्फेट डाल दिया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसको डाला। उसके बाद कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया
और उसको अच्छे से हमने स्टिर कर दिया, हिला दिया, तो वो ब्लू कलर का हो गया। अब इसके थोड़ा सा सैंपल तुम क्या करो, टेस्ट ट्यूब में रख लो कंपेयर करने के लिए बाद में। अब जो बीकर हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का बना हुआ है, ठीक है, उसमें क्या डाल लो, थोड़ा अपनी जो शेविंग वाली जो तुम्हारी ब्लेड होती है उसको डाल दो, शेव करने वाला, ठीक है, दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड उसमें डाल दो। कुछ देर बाद तुम देखोगे एक रिएक्शन देखने को मिल रही है। जो तुम्हारा ब्लू कलर का वाटर था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का था, अब वो चेंज हो गया है ग्रीन कलर में। किस कलर में? ग्रीन कलर में। और जो तुम्हारी आयरन नेल एकदम जो तुम्हारा वो ब्लेड थी, शेविंग ब्लेड थी, जो सिल्वर कलर की देखने को मिल रही थी, वो अब ब्राउन कलर में चेंज हो गई है। वो अब ब्राउन कलर में चेंज हो गई है। तो कुछ तो यहां पर हुआ है, कुछ तो बहुत तगड़ा हुआ है। अब क्या क्या हुआ है यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ऐसे लिख लेते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यहां लिखेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने क्या मिलाया? आयरन। हमने क्या मिला दिया? आयरन। वही शेविंग ब्लेड जो होती है वो एक आयरन मेटल की तो होती है, ठीक है। तो हमें मिला क्या? ये रिएक्शन के बाद हमें मिला था, इट गिव्स, ठीक है, ये एक एरो जो होती है ये शो करती है कि प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिला। तो हमें मिला आयरन सल्फेट। ये जो अब सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है इसको हम कहेंगे आयरन सल्फेट प्लस, यहां पर दिख नहीं रहा हुआ क्या? तो हमारी फोटो आ रही है, यहां पे ऐसे कर देते हैं। ये क्या देगा हमें? क्या यार, कुछ कम अच्छा लग रहा है, यही तो छोटा छोटा लिखते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन क्या देगा? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर, COPPER लिख लेना, कॉपर, ठीक है। समझ में आया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का था? ब्लू कलर का था, ब्लू। और जो आयरन हमारी शेविंग ब्लेड थी ये सिल्वर कलर की होती है, इसको लिखने की क्या जरूरत है, तुम जानते ही होगे। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो मिला वो ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमारा ब्लू कलर का वो सॉल्यूशन था वो कन्वर्ट हो गया ग्रीन कलर में। और ये जो हमारी ब्लेड थी, ब्लेड पर ब्राउन कलर की एक डिपॉजिट आ गई, ब्राउन कलर की एक लेयर जम गई जो कि कॉपर है, जो कि कॉपर की एक लेयर जम गई। समझे बात को? नहीं समझे? बात ऐसी हुई कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया अपने एक बीकर में, ठीक है, बना लिए। कैसे बनाएंगे? पानी रखेंगे, उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालेंगे और उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके उसको अच्छे से हिला देंगे। अब हमारा एकदम नीला नीला, जैसे हम लोगों ने बनाया था ना जब हम लोगों ने साइंस का प्रैक्टिकल किया था एक बार संडे को, ठीक है, जिसकी तुम्हारी फोटो आई थी, तो उसमें क्या हुआ था? ब्लू कलर का एकदम तैयार हो गया था एक मिक्सचर, ठीक है। अब उस मिक्सचर में हम क्या डाल देंगे? एक शेविंग ब्लेड जो कि सिल्वर कलर की है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट और आयरन ने कुछ क्या किया है? रिएक्शन किया है, कुछ एक दूसरे में रिएक्शन किया है। रिएक्शन के बाद आधे घंटे बाद हमको देखने को मिलेगा जो नीले कलर का पानी था अब वो चेंज हो गया है ग्रीन कलर का पानी। और जो हमारी ब्लेड सिल्वर कलर की थी अब उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर चिपक गई है। तो जो ब्राउन कलर की लेयर चिपकी वो कॉपर है, कॉपर मेटल है, ठीक है। और जो हमारा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया उसको हम कहेंगे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना भाई, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और ये रिवर्सिबल इन नेचर नहीं है। तो ये एक प्रकार की क्या हुई? केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक्टिविटी 5.8। टेक अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब।
एक टेस्ट ट्यूब ले लो और उसमें विनेगर रख लो। विनेगर क्या होता है? एसिड होता है, एसेटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड? एसेटिक एसिड। विनेगर कभी ना कभी अपनी जिंदगी में खाए होगे, टेस्ट किए होगे, एकदम खट्टा खट्टा लगता है। उसके बाद ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। बेकिंग सोडा भी हमारे रसोई में इस्तेमाल होता है, कुछ पकवानों में डाला जाता है बेकिंग सोडा भी, ठीक है। तो विनेगर ले लिया टेस्ट ट्यूब में, एसिड, और उस पर हमने क्या डाल दिया? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर होता है। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। तुम क्या सुनोगे? हिसिंग साउंड आ रही है, कुछ उससे साउंड निकल के आ रही है जब रिएक्शन हो रहा है, जब हमने विनेगर में उस बेकिंग सोडा का पाउडर डाला। कुछ साउंड आ रही है हिस हिस करके, और उससे क्या निकल रहे हैं? बबल्स निकल रहे हैं। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 5.5। अब यहां से जो गैस निकल रही है, भाई बबल्स निकल रहे हैं। बबल्स निकलने का मतलब क्या है? कोई गैस निकल रही है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये भी प्रैक्टिकल तुम किए हो शायद, तुमसे कह दे करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, तो पानी में ऑक्सीजन गैस होती है, डिजोल्व रहती है, तो वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है बबल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर यहां पर बबल निकल रहे हैं, यहां इस टेस्ट ट्यूब में बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब कोई गैस निकल रही है। तो कोई गैस निकल रही, तो यहाँ पे हम कॉर्क लगा करके, ये डिलीवरी ट्यूब होती है, यहां से गैस को निकाल करके इसको हम लाइम वाटर में मिक्स कर रहे हैं। कहोगे सर जी लाइम वाटर क्या होता है? तो चूने का पानी, चूना जानते होता है तुम, चूना और पानी मिक्स कर दो तो लाइम वाटर तैयार हो जाता है। तो लाइम वाटर थोड़ा सा बहुत ही मतलब उसका जो देखने का बहुत ही गंदा गंदा दिखाई देता है। लाइम वाटर जो होता है बहुत ही गंदा दिखाई देता है, उसका जो मिक्सचर तैयार होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा करके इस लाइम वाटर में मिलेगी, तो ये लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाएगा, मिल्क के कलर का हो जाएगा। तो एक नया सब्सटेंस देखने को मिल रहा है। देखो भाई साहब, इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है? इस टेस्ट ट्यूब ए, यहां पर कहां चली जाती है हमारी, हाँ, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में क्या क्या कलाकारी हुई है समझो। टेस्ट ट्यूब में ए में हमने क्या लिया? सबसे पहले विनेगर लिया था। विनेगर के बाद क्या मिला दिया? उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया, मिलाया ना भाई। बेकिंग सोडा को मिलाने के बाद कुछ गैसेस निकल रही थी, वो कुछ गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कुछ और भी सब्सटेंस निकल के आ रहे हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं प्लस अदर सब्सटेंस। हमारे काम की क्या है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे जानेंगे? क्योंकि हिसिंग साउंड कर रही। और दूसरा तरीका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहचानने का? ये गैस जो निकल रही है, ये जो गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब बी में आ रही है। टेस्ट ट्यूब बी में क्या रिएक्शन हो रहा है? देखो ये भी क्या है? एक प्रकार केमिकल चेंज, क्योंकि नया हमको सब्सटेंस मिल रहा है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आकर के लाइम वाटर से मिल रही है। लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है सर? तो चूने का पानी, ठीक है। अगर कभी भी व्हाइट वॉश करते हुए अपने पेंटर बाबू, कोई पेंट करने आया हुआ घर, पेंटर बाबू को देखो तो चूने की पुताई करते हैं, तो चूना और पानी मिक्स करके वो पुताई करते हैं, तो वही लाइम वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल के आ रही है वो लाइम वाटर में जब मिक्स होती है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, NaTe है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आ रही है, वो लाइम वाटर में मिक्स हो रही है। लाइम वाटर क्या है? चूने का पानी। तो वो क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बना दे रही है, ठीक है, जो कि मिल्की कलर का होता है, एकदम सफेद दूध की तरीके से होता है, ठीक है। और लाइम वाटर थोड़ा सा गंदा गंदा दिखाई देता है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? तो यहां पर तुम देख रहे हो कि एक नया सब्सटेंस हमको देखने को मिल रहा है। लाइम वाटर में कोई गैस, बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। लाइम वाटर में कोई गैस मिक्स करने पर यदि हमारा सॉल्यूशन मिल्की कलर में चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब वो जो गैस मिक्स करी गई वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
ठीक है, तो यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस का हमें पता चल रहा है कि वो गैस कोई और नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बात को समझिए कि अगर कोई गैस लेते हैं, उसका नाम है ए गैस हम मिक्स किए अपने लाइम वाटर में। अब समझ जाना, लाइम वाटर कोई रॉकेट साइंस अब मत समझना। लाइम वाटर मतलब हुआ है क्या है, चूने का पानी, चूना और पानी मिक्स कर दिया तो लाइम वाटर तैयार हो गया। कोई गैस तुम लेकर के आए हो, लाइम वाटर में मिक्स कर दिए हो, लाइम वाटर में उसको पास कर दिए हो, और अब हमारा जो गंदा सा दिखने वाला चूने के पानी का जो सोल्यूशन था, जिसको हम लोग लाइम वाटर कह रहे हैं, अब वो एकदम मिल्क के कलर का हो गया, एकदम दूध बन गया है जैसे। तो इसका मतलब वो जो गैस ए हम बोल रहे हैं वो असलियत में कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब इसको रीड करोगे तो और अच्छे तरीके से और चीज क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इस तरीके की हमारी एक्टिविटी थी। अब आ जाते हैं आज की वीडियो के कंक्लूजन पर। A change in which one or more new substances are formed is called chemical change, also called as chemical reaction. एक ऐसा चेंज जिसके होने के बाद हमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस देखने को मिल रहे हैं, तो फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज है, और इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। A medicine is the end product of a chain of chemical reaction. जो हमें मेडिसिन, दवाइयाँ जो हम लोग खाते हैं जिससे फिर तबीयत सही हो जाती है, वो भी केमिकल रिएक्शन का एक क्या है, पार्ट है। अगर केमिकल रिएक्शन ना हो तो हमें दवाइयाँ न मिल पाए। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। जब नया प्रोडक्ट हमें मिलता है, जब केमिकल चेंज होगा तभी तो नया प्रोडक्ट मिलेगा। फिजिकल चेंज होगा तो नया प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है। फिजिकल चेंज यही वाला है सबसे बढ़िया, स्ट्रेचिंग का रबर बैंड, इसको हमने स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, कोई नया प्रोडक्ट मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, लेकिन नया प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब केमिकल चेंज हुआ है। तो केमिकल चेंज जब होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, हीट रिलीज हो सकती है, लाइट एमिट हो सकती है, कुछ धमाका हो सकता है, और रेडिएशन भी निकल सकती है। तो केमिकल चेंज खतरनाक भी है भाई साहब। हीट, लाइट और रेडिएशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। साउंड्स में भी प्रोड्यूस, जैसे कि हिसिंग साउंड हो रहा था अभी जब हम लोगों ने देखा था लास्ट एक्टिविटी। चेंज इन स्मेल, स्मेल में भी चेंज हो जाता है। जैसे कि तुम्हें बताया कि मिल्क से कर्ड बन जाना, दूध से दही बन जाना भी एक प्रकार क्या है, केमिकल चेंज है। तो दही को जब तुम स्मेल करते हो तो थोड़ा सा दूसरी तरीके की स्मेल आती है। ठीक है, दूध की स्मेल दूसरी होती है। टेस्ट में भी चेंज हो जाता है। हर चीज को वैसे टेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, लैब में जाओ तो हर चीज को ना टच करना है, ना हर चीज को टेस्ट करना है। नो टच नो टेस्ट रूल अप्लाई होना चाहिए लैब में। अगर वहां पे तुम ऐसे किए तो भाई साहब दुआओं में याद रखे जाओगे। ठीक है, तो स्मेल में चेंज होता है और टेस्ट में भी चेंज होता है। और जैसे फ्रूट का पकना भी एक केमिकल चेंज है। फल पक रहा है तो एक केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें स्मेल चेंज हो रही है, टेस्ट स्मेल हो रही है, नया सब्सटेंस हमको मिल रहा है। वो तो कच्चा कच्चा था, अब पक्का पक्का आम मिल रहा है, होता है ना भाई। और फूड का खराब हो जाना, जो फूड हम लोग खाते हैं जब वो सड़ जाता है तब उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो गया है। ठीक है, उसके भी स्मेल में चेंज होता है। चेंज इन कलर में चेंज देखने को मिलता है। गैस में भी प्रोड्यूस्ड, जब भी केमिकल चेंज होगी तब गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे कि पिछले वाले गैस में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो इस तरीके का आज का अपना शानदार सा जो टॉपिक था वो तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में थोड़ी सी चीजें और बची हुई हैं, अब उसको हम आज नहीं लिए, क्योंकि पहले ये तो क्लियर हो जाए कि केमिकल चेंज तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अपने एंड से हमने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें समझ में आ जाए। फिर भी कोई दिक्कत बनती तो शाम की क्लास में जरूर बताओ। अब काम क्या रहेगा सर, तो पूरा प्रॉपर रीड कर डालो, और आज की एक्टिविटी को तुम्हें छोड़ना नहीं है। आज की एक्टिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुमने समझ में आए उसको लिख भी लेंगे। ठीक है, फिजिकल चेंज वाले में एक्टिविटी में ज्यादा कुछ था नहीं, वो तो अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन आज की एक्टिविटी जितनी की हो उसमें कुछ लिख लेना। ठीक, कुछ चीजें हमने लिखी है और कुछ चीज जो तुम्हें समझ में आए उसको लिख लेना। और कहीं अगर 1% की भी कंफ्यूजन है कि सर जी ये कैसे हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसको पूछ लेना, क्योंकि यही सब साइंस क्लास 10th आज की जो एक्टिविटी की है ये क्लास 10th में भी तुम्हें काम में आएंगी।
ठीक है, तो अभी से अपना बेस स्ट्रांग किए रहो, जैसे 10th में एकदम धुआं धुआं उड़ा दो। इसके अलावा जितना चीज़ भी हमने टाइप किया है उसको भी अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।